इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से रिवाइज करते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है वो ये है, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज। अब यहाँ पर नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इस डायग्राम को लर्न करते हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन और मैग्नेटिक ऑसिलेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, तो वो इसे फेज डिफरेंस समझ लेते हैं। फेज डिफरेंस का मतलब कि दोनों ही वेव्स एक साथ अपने मैक्सिमा पर पहुंचती हैं और इसलिए उनके बीच फेज डिफरेंस 0 होता है। दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रांसवर्स नेचर की वजह से उसे पोलराइज किया जा सकता है। जो करेक्ट स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी पोलराइज्ड बिकॉज दे आर ट्रांसवर्स वेव्स। ये पॉइंट याद रखना है। डायमेंशंस ऑफ 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 होगा, जो कि स्पीड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज 12 वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर? Amplitude of electric field vector upon amplitude of magnetic field vector is equal to speed of light. इसलिए amplitude of magnetic field vector will be E0 by C, और ये 4 × 10⁻⁻8 टेस्ला आएगा, यानी C ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आपको इक्वेशंस दी हों और आपको पता करना हो कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पर E और B की जो इक्वेशन दी हुई है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड y और z एक्सिस के अलोंग है, तो ऑब्वियसली वेव x एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट करेगी। इसको इस टर्म से भी जाना जा सकता है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगी वो टर्म यहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने प्लेन के टर्म्स में ऑप्शन को करेक्ट दिया हुआ है। अगर x एक्सिस के अलोंग जा रही है वेव तो yz प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन yx नो, x के अलोंग जा रही है तो x के परपेंडिकुलर xy प्लेन के नहीं हो सकती। परपेंडिकुलर टू zx प्लेन, x के अलोंग जा रही है तो zx के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। परपेंडिकुलर टू x एक्सिस नहीं, ये x एक्सिस के अलोंग ही प्रोपोगेट कर रही है। परपेंडिकुलर टू yz प्लेन, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब सवाल प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं। हीट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेज हीट रेडिएशन है, और एक बात और ध्यान रखने वाली है कि मोर देन 50% ऑफ द सोलर रेडिएशन कम्स इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में कौन सा सीक्वेंस सही है? तो हमको वेवलेंथ का जो सीक्वेंस है वो ही याद होना चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, सबसे छोटी गामा, फिर एक्स, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रा, फिर माइक्रो, फिर रेडियो वेव्स। तो ऑप्शन जो लास्ट वाले हैं उन्हें देखो, इसमें रेडियो वेव सबसे लास्ट में है और इसमें इंफ्रारेड और माइक्रोवेव और यूवी। रेडियो वेव्स सेकंड नंबर पे गया, रेडियो वेव सेकंड नंबर पे ये भी गया, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव सेकंड नंबर पे ये भी गया, तो सिर्फ ये ऑप्शन बचता है जो सही है। विच क्वांटिटी और क्वांटिटीज आर सेम फॉर एक्स रे, इंफ्रारेड रे एंड रेडियो वेव? दे आर प्रोड्यूस्ड बाई ऑसिलेटिंग चार्ज, ये बिल्कुल सही है। दे ऑल डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं। दे ऑल आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, नहीं। दे ऑल कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, सही है, तो ए और डी सही है। विच इज लॉन्गर देन एक्स रे बट शॉर्टर देन लाइट वेव्स, यूवी रेज। हमको याद रखना है जो स्पेक्ट्रम का सीक्वेंस है उसमें गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव। वेव विद वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर इज। यहाँ पर हमको वेवलेंथ की जो सीक्वेंस है, रेंज है, वो याद करनी है। उसका तरीका है कि हम सबसे छोटी वेवलेंथ और सबसे बड़ी वेवलेंथ को पहले याद कर लेते हैं। 0.1 एंगस्ट्रॉम से छोटी जितनी भी वेवलेंथ्स हैं वो सब गामा रेज है, और 10 सेंटीमीटर से बड़ी जितनी भी वेवलेंथ्स हैं वो सब रेडियो वेव्स हैं। इसके बाद बीच में आओ विजिबल के लिए।
विजिबल की रेंज है 800 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। अब इसके बीच में दो वेव्स बचती हैं, एक्स और यूवी। तो एक्स रेज और यूवी रेज की रेंज देखो, 100 एंगस्ट्रॉम और 0.1 एंगस्ट्रॉम के बीच की जो वेव्स हैं वो एक्स रेज की हैं, और 100 एंगस्ट्रॉम और 400 नैनोमीटर इसके बीच की जो रेंज है वो यूवी रेज है। इसी तरह से यहां भी दो वेव्स बचती हैं, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव। इंफ्रारेड के लिए 800 नैनोमीटर से, और ये डिजिट याद रहेगी, 1 मिलीमीटर की रेंज वाली वेवलेंथ इंफ्रारेड है, और 1 मिलीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच की वेवलेंथ माइक्रोवेव्स है। 10 टू द पावर -10 मीटर्स का मतलब 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम पड़ेगा इस रेंज में, यानी ये एक्स रेज है। ये काफी फेमस प्रॉपर्टी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ गामा रेज की है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो सबसे ज्यादा गामा की होती है, उससे कम एक्स की, उससे कम यूवी की, फिर विजिबल, फिर इंफ्रा, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। सबसे लास्ट वाला देखते हैं, तो ये रेडियो वेव है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो एक्स रेज, विजिबल और यूवी, इनमें सबसे लास्ट का देखेंगे, एक्स रेज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली रेंज इन चारों में है। इसको एक बार हम देख लेते हैं, एक्स के पहले यूवी है, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, तो ये सही ऑर्डर हो गया। इसके बाद विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ग्रीन हाउस टू कीप प्लांट्स वार्म। तो इंफ्रारेड बल्ब का यूज हीट प्रोड्यूस करने के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। देन वेव विथ फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज। अब यहां पर फिर से हमको फ्रीक्वेंसी की रेंज याद होनी चाहिए, तो 10 टू द पावर 8 या 10 टू द पावर 9, इनसे छोटी फ्रीक्वेंसीज सब रेडियो वेव्स हैं, और 10 टू द पावर 19, इनसे बड़ी फ्रीक्वेंसीज सब गामा रेज हैं। अब बीच में आ जाओ विजिबल पर, 10 टू द पावर 14 और 10 टू द पावर 14 इस हर्ट्ज में विजिबल रेंज है। अब इनके बीच में दो वेव्स बचती हैं, एक्स और यूवी। तो 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 11 हर्ट्ज तक एक्स रेज है। 10 टू द पावर 11 से 10 टू द पावर 14 तक यूवी रेज है। 8 3 11, 11 3 14, ठीक। और अब इनके बीच में भी दो वेव्स हैं, तो इंफ्रारेड और माइक्रोवेव में देखो, 14 से 16 इंफ्रारेड और 16 से 19 माइक्रोवेव। 1 मेगा हर्ट्ज का मतलब 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, यानी 10 टू द पावर 8 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये रेडियो वेव है। 10 नैनोमीटर का मतलब 100 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। 0.1 एंगस्ट्रॉम या 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक एक्स रेज है, तो ये एक्स रेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूवी रे। अब याद करो, 100 एंगस्ट्रॉम से 400 नैनोमीटर तक यूवी रेज होती हैं, तो 400 नैनोमीटर में सिर्फ ये वाली रेंज आती है, ये वाली वेवलेंथ आती है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 1500 नैनोमीटर लाए। तो 1500 नैनोमीटर के लिए हम फिर से एक बार रेंज याद करेंगे, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर ये विजिबल रेंज है। 800 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक इंफ्रारेड है, तो 1500 नैनोमीटर इंफ्रारेड रेंज में पड़ेगा। वेव यूज्ड इन रेडार। बहुत सारे रीजंस से रेडार में ज्यादा माइक्रोवेव यूज होती है, रेडियो वेव भी यूज होती है, पर ज्यादा माइक्रोवेव यूज होती है, इसलिए इस ऑप्शन को टिक करेंगे। विच रे इज प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डिंग हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑन अ मेटल टारगेट। ये एक्सरे प्रोडक्शन है।
ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम, electric energy density is half the magnetic energy density. Electric energy density is 1/4 magnetic energy density. Electric energy density is double the magnetic energy density. Energy density, electric energy density is equal to magnetic energy density. याद ये करना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी जो वो कैरी करती है वो पर यूनिट वॉल्यूम होती है हाफ बी नॉट अपॉन बी नॉट स्क्वायर अपॉन परमिएबिलिटी, और ये दोनों ही टोटल मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी बनाती हैं जो वो प्रोपोगेट करती है। ये दोनों इक्वल होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिवाइड होती है। तो जो लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी क्या है। तो हम 4 ऑप्शंस देख लेते हैं, ब्लू लाइट, येलो, एक्सरे, रेडियो वेव। ये तो गलत है। ब्लू, एक्सरे, रेडियो, रेड, ये भी गलत है। येलो, एक्स, ब्लू और रेडियो, ये भी गलत है। रेडियो, येलो, ब्लू लाइट और एक्सरे, सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव में होगी। फिर विजिबल रेंज में येलो बीच में पड़ता है और ब्लू हायर एनर्जी साइड होती है, और फिर एक्सरे, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड associated with an electromagnetic wave propagating along z axis can be represented as। आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना है जो कि वेव z एक्सिस में प्रोपोगेट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एक x एक्सिस के अलोंग और दूसरी y एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि z एक्सिस के अलोंग वेव खुद प्रोपोगेट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर एक x एक्सिस के अलोंग है और दूसरा y एक्सिस के अलोंग है, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। इसमें फिर से z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये पॉसिबल नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में दोनों ही y एक्सिस के अलोंग हैं, तो ये भी सही नहीं है। बी ऑप्शन ही सही है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम कैन बी गिवन एज, हमें याद रखना है ये 1/√μ0 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज प्रोपोगेटिंग। तो चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, चार्ज एट रेस्ट नहीं, एंड एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल नो, एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल और ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच प्रोपोगेट्स। Ozone layer of stratosphere absorbs harmful, we all know, UV rays. Lambda is 20 सेंटीमीटर, हमें पता है 10 सेंटीमीटर से बड़ी सारी वेवलेंथ्स रेडियो वेव्स हैं, तो सीधे सीधे इसको हम रेडियो वेव कह देंगे। 1070 मेगाहर्ट्ज बिलोंग्स टू, अब हमें याद रखना है मेगाहर्ट्ज, तो 1070 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, और इसमें भी आप इसको 1.070 इंटू 10⁹ हर्ट्ज कह सकते हैं। तो 10⁹ हर्ट्ज या 10⁸ हर्ट्ज के लगभग जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेडियो वेव्स की होती है, इसलिए इसका ऑप्शन है रेडियो वेव्स। इसमें वेवलेंथ है 5900 एंगस्ट्रॉम, तो याद करो 7400 एंगस्ट्रॉम या 800 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, और नैनोमीटर में आप एक जीरो बढ़ा दोगे तो वैल्यू एंगस्ट्रॉम में हो जाएगी, लगभग 4500 एंगस्ट्रॉम, ये विजिबल रेंज होती है, इसलिए ये वेवलेंथ विजिबल रेंज में है। वेवलेंथ ऑफ अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज का मतलब 30 इंटू 10⁶ हर्ट्ज, दैट मीन्स 3 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज। 10⁸ या 10⁹ हर्ट्ज या उससे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की है। तो वेवलेंथ ऑफ अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज, ये एक रेडियो वेव है, और इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए हम इसकी स्पीड को 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हुए v इज इक्वल टू f लैम्डा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे,
और लेमडा इज इक्वल टू v अपॉन एफ। वेलोसिटी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और फ्रीक्वेंसी है 3 इंटू 10 टू द पावर 7। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10 मीटर्स। ऑप्शन ए करेक्ट है। An electron oscillates with frequency 10 to the power 10 hertz. Electromagnetic wave produced will be। तो हमें याद करना है कि 10 to the power 19 hertz से बड़ी फ्रीक्वेंसीज गामा, 16 to 19 x, 14 to 16 UV रेज, 14 की रेंज विजिबल की है, 11 to 14 इंफ्रा, 11 to 8 ये माइक्रोवेव है और 8 या 9 से छोटी रेडियो वेव्स हैं। तो 10 टू द पावर 10 हर्ट्ज इस रीजन में पड़ता है, इसलिए ये वेव माइक्रोवेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा रिवीजन ऑलमोस्ट इन क्वेश्चंस के थ्रू हो रहा है।